अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउर रहमान। इस वीडियो में हम फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के टॉपिक 1.1.2 जो कि फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स सेल में मौजूद होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म के, उनकी जो डिवीज़न है वो किस बेस पर की गई है। उनकी जो डिवीज़न है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से की गई है कि सेल में बायोमॉलिक्यूल्स का किस तरह का स्ट्रक्चर है और उनका फंक्शन कैसा है, उसकी बेस पे बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है। और बायोमॉलिक्यूल्स को 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 लिपिड, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 लिपिड, नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड एंड नंबर 5 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। वन बाय वन हम इन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स को। तो टेबल 1.1 जो है, टेबल 1.1 आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स के यूनिट और लिंकेज को बता रहा है। एक्चुअली जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, यानी कि इनका साइज़ बड़ा होता है और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। यानी कि ये कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी कि यूनिट्स या मोनोमर्स भी हम कह सकते हैं, उनसे मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट है और उसका साइज़ भी बड़ा है। और ये छोटे छोटे यूनिट्स जिन्हें हम मोनोसेक्राइड कहते हैं, इन मोनोसेक्राइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के हैं, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड किस चीज़ से बने हुए हैं? ये स्मॉल मॉलिक्यूल जिन्हें हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, इनसे मिलकर बने हैं। अब इन मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो बॉन्ड है जो इन्हें जोड़ता है, उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहते हैं। इसी तरह प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है और उसका जो यूनिट है अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। और अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है, लिंकेज होती है, उसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड मिलकर पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लिंक होते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद लिपिड एक बायोमॉलिक्यूल है। इसकी ये कुछ टाइप्स हैं, फैट्स, ऑयल, फॉस्फोलिपिड और टर्पिनॉइड्स। सबसे पहले फैट्स एंड ऑयल को अगर हम देखते हैं तो फैट और ऑयल के जो यूनिट हैं वो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स हैं। यानी ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स जो हैं वो ईस्टर लिंकेज के ज़रिए एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं या जुड़ते हैं और फिर जुड़कर क्या बन जाता है? ऑयल या फैट बन जाता है। इसी तरह फॉस्फोलिपिड में भी ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड और उसके साथ साथ फॉस्फेट और पोलाइन एक मॉलिक्यूल होता है, ये आपस में जुड़ते हैं। इनके दरमियान ईस्टर बॉन्ड भी होता है और कार्बन कार्बन लिंकेज भी होता है और ये जुड़कर फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। इसके बाद लिपिड की एक और टाइप है टर्पिनॉइड। टर्पिनॉइड्स का जो यूनिट होता है वो आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स कहलाता है। आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स के दरमियान जो लिंकेज होती है वो कार्बन कार्बन लिंकेज होती है। उसके बाद अगला मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जो 2 टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए का जो यूनिट होता है या मोनोमर होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, उसे हम डीएनए का जो यूनिट है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए के यूनिट को हम राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है, लिंकेज होती है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज कहलाती है और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान भी फॉस्फो ईस्टर लिंकेज मौजूद होती है। उसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऊपर दिए गए जो मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से या प्रोटीन, इन 4 मॉलिक्यूल में से कोई भी 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है। और उसके बाद जो उनके अंदर लिंकेज होती है, लिंकेज भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट ये इस टॉपिक में हमें बता रहा है कि बायोमॉलिक्यूल की जो सेल में परसेंटेज होती है, प्रोपोर्शन होती है, वो डिफरेंट होती है। क्योंकि हर सेल के अंदर, बॉडी के अंदर भी जितने भी सेल्स हैं उनमें भी अगर हम देखें तो उनके अंदर भी बायोमॉलिक्यूल्स की अमाउंट जो है वो डिफरेंट होती है। इस वजह से हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली जो बायोमॉलिक्यूल है वो सेल में कितने % प्रेजेंट होता है। लिहाजा हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ज़रूर निकाल सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं बैक्टीरिया के सेल को और मैमेलियन सेल को कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने प्रोपोर्शन में, कितनी % जो है उसकी किस सेल में मौजूद होती है। तो टेबल 1.2 जो है यही एक्सप्लेन करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इन %।
तो अगर हम वाटर को देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर 70% होता है और मैमेलियन सेल में भी 70% होता है। प्रोटीन जो है वो 15% बैक्टीरियल सेल में और 18% मैमेलियन सेल में होती है। कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3% और मैमेलियन सेल में 4% होती है। उसके अलावा लिपिड जो है वो 2% बैक्टीरियल सेल में और 3% मैमेलियन सेल में होती है। डीएनए आरएनए, सबसे पहले डीएनए जो है वो 1% बैक्टीरियल सेल में होता है और 0.25% मैमेलियन सेल में होता है। उसके अलावा आरएनए 6% में बैक्टीरियल सेल में होता है और 1.10% मैमेलियन सेल में होता है। और जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 2% बैक्टीरियल सेल में होते हैं और 2% मैमेलियन सेल में होते हैं। इसी तरह से इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं वो 1% बैक्टीरियल सेल में होते हैं और 1% ही मैमेलियन सेल में पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।